नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा कैलाशा बुआ, कलिका सिंह और सभी ऊंची बिरादरी के लोग भीमा के मरने का जश्न मनाते हैं और भीमा को उसकी माँ बचा लेती है और कहती है कि हम गांव नहीं जाएंगे, हम नानी के यहाँ जाएंगे। भीमा कहती है गांव जाने के लिए। तो आइए मित्रों, आप जानते हैं इससे आगे का। भीमा की माँ कहती है एक बार कह दिया हम वहाँ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। भीमा कहती है एक बात सुन लीजिए माई। भीमा की माँ नाराज होकर कहती है चुप कर, जितना साथ देना था तो दे दिए हैं, अब और नहीं, चुपचाप चल। और रास्ते में बाबा साहब जी मिल जाते हैं। भीमा अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर बाबा साहब जी के पास आती है और कहती है कि बाबा साहब जी समझाइए ना माई को, हमें अपनी लड़ाई छोड़कर कहीं नहीं जाना है, हमें वही उसी गाँव में पढ़ना है, सब कुछ बदलना है और अपने गांव में ही रहकर, अपनी बिरादरी के बीच रहकर, अपने परिवार के बीच रहकर अपना नाम रोशन करना है और अपनी लड़ाई भी तो आगे बढ़ानी है, योद्धा बनना है, भगोड़ा नहीं। भीमा की माँ भी आ जाती है और कहती है बाबा साहब जी आप हमको नहीं दिखते हैं और ना ही हम आपसे बातें कर पाते हैं, मगर आप जहाँ भी हैं हाथ जोड़कर विनती करते हैं आपसे, हमारी बेटी को जाने दीजिए, रोकिए नहीं। बेटी को योद्धा बनाते बनाते खो देने से तो अच्छा ही है कि ना लड़े और अपना जीवन जिए। इसे आप हमारा डर समझिए या फिर माँ की चाहत, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन बेटी को मत रोकिए। भीमा बाबा साहब से कहती है बाबा साहब जी कुछ तो बोलिए। बाबा साहब जी कहते हैं भीमा माँ बेटी के बीच में मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। भीमा बुलाती है बाबा साहब जी, बाबा साहब जी आप ऐसे कैसे जा रहे हैं, बाबा साहब माई को रोकिए ना। भीमा की माँ कहती है चल भीमा कहती है माँ बाबूजी और दीदी के पास जाना है, हमें अपने गांव जाना है। भीमा की माँ कहती है चुप कर और चल, और वो लोग वहाँ से चली जाती हैं। इधर कैलाशा बुआ जी के घर में भीमा के पिताजी बजाते हैं और भीमा के चाचा नाचते हैं। कैलाशा बुआ, कलिका सिंह और सभी ऊंची बिरादरी के लोग बहुत खुश होते हैं। भीमा और भीमा की माँ जाती है और वे दूसरे गाँव में पहुँच जाती है। वहाँ पर एक लड़की पढ़ने की जिद करती है और कहती है बैकुंठपुर गाँव के पास एक भीमा नाम की लड़की रहती है, अगर वो बाबू साहब के लोगों से लड़ झगड़ कर पढ़ने जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। भी एक व्यक्ति कहता है हाँ सुने तो हम भी हैं, लेकिन वहाँ कितना बवाल हो रहा है, गांव में बाबू साहब लोग और हमारी बिरादरी के लोगों में इतना मतभेद बढ़ गया है, बात बात पर बहस होने लगी है और तू दूसरी भीमा बनकर सामाजिक शांति को खत्म करेगी। वह लड़की कहती है हाँ ताऊ जी, भीमा ने हमें लड़ना सिखाया है और लड़कर जो शांति मिलेगी वो हमारे लिए और हमारी बिरादरी के लिए होगी। भीमा और भीमा की माँ ये सब देखती और सुनती हैं और भीमा कहती है माँ हमारे हिम्मत नहीं है कि हम उस लड़की के सामने कुछ नहीं कह पाएंगे कि हम ही भीमा हैं और हम पढ़ाई छोड़कर जा रहे हैं और तुम मत लड़ो, और माँ तुम जाकर उस लड़की से कह दो, फिर हम साथ साथ चलेंगे, क्योंकि हम झूठा विश्वास उसके मन में छोड़कर नहीं जाएंगे। माई तुम जाओ और तोड़ाओ उसका विश्वास, फिर जहाँ कहोगी चलेंगे, जैसा कहोगी वैसा ही करेंगे और जो मना करोगी वो कभी नहीं करेंगे। उस लड़की की माँ कहती है अरे इस तरह से सभी लोग हमको क्यों देख रहे हैं, जब भीमा की माँ उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लड़ सकती है, उसका साथ दे सकती है, तो हम भी उसकी माँ की तरह बनेंगे, अपनी बिटिया का साथ देंगे, अपनी बिटिया को विद्यालय पढ़ने भेजेंगे। भीमा की माँ ये सब सुनकर सभी बीती बातों को सोचती है। उस लड़की के बाबूजी समझाते हैं क्यों नहीं समझ रही हो, भीमा और उसकी माँ पर विश्वास करके कहीं पर भी लड़ने मत चले जाना। लड़की की माँ कहती है जो विश्वास हमारे अंदर भीमा की माँ ने जगाया है उस विश्वास के साथ हम लड़ेंगे और हमें देखकर कई लोग लड़ेंगे और लड़ते लड़ते ना जाने कितने लोग जुड़ जाएंगे। इतनी माएँ अपनी बिटिया के लिए लड़ेंगी। यह एक कड़ी है जो जुड़ती जाएगी, रुकेगी नहीं और ना ही रुकने देंगे। हमारी बेटी पढ़ने जाएगी और वो दोनों जाने लगती हैं। बाहर भीमा और भीमा की माँ खड़ी है। उस लड़की की माँ पूछती है तुम कौन हो और इस तरह से भीगी क्यों हो। भीमा कहती है ये हमारी माई है और हम दोनों यहाँ नदी में नहाने आए थे। आप बहुत अच्छी हैं जो अपनी बेटी को पढ़ाने ले जा रही हैं। वो कहती है अच्छे हम नहीं हैं, अच्छे तो वो भीमा और उसकी माँ है जो ये दीपक जलाई है, बस अब ये दीपक जलता रहे।
भीमा की माँ से कहती है, तुम अपनी बिटिया को पढ़ने नहीं भेजती हो तो भेजो। हम तो सबसे कहेंगे कि भीमा की तरह हर माँ अपनी बिटिया को पढ़ने भेजे। और वो दोनों वहाँ से चली जाती है। भीमा अपनी माँ से कहती है, चलो माँ यहाँ से दूर, जहाँ तुम्हारी मर्जी कहे। लेकिन जब उन्हें पता चलेगा भीमा और भीमा की माँ हार चुकी हैं, तो फिर कभी कोई लड़ेगा नहीं, ना कभी लड़ पाने का कारण हम होंगे। या फिर माँ लौट चले अपने गांव और लड़े अपने सपने और बाकियों की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए। बाबा साहब जी ये सब देखते हैं और कहते हैं, जीवन में व्यक्ति कई मोड़ पर अटकता है, पर ऐसा बहुत कम होता है जो व्यक्ति के उस मोड़ से तय होता है। कई सारे लोगों का स्वरूप। आज धनिया भीमा का हाथ पकड़कर इस मोड़ से जिस तरफ मुड़ेगी उससे तय होगा इनकी बिरादरी के लोगों का कल। उधर कैलाशा बुआ जी के घर में भीमा के पिताजी बजाते हैं और उसके चाचा नाचते हैं। सभी लोग खुश होते हैं। शंभर प्रार्थना करता है भीमा और भीमा की माँ के लिए। कलिका सिंह कहता है, वाह छबीला क्या नाचा है, और भाई मेवा क्या बजाए हो। और वो कहता है, कलाकार के जीवन में दर्द ना हो तो कला में कशिश नहीं होती है। आज बिटिया और पत्नी के मरने का दर्द दिखा और कहता है, ये पैसा उठाओ और खाना भी खाकर जाना। भीमा के पिताजी कहते हैं, नहीं बाबू साहब, खाना खाने का मन नहीं है, हम ऐसे ही ठीक हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, नाटक नहीं मेवा, बीबी और बेटे के मरने की तेरहवीं करने की हैसियत तुम्हारी नहीं है। और कलिका से कहती हैं, 2 थाली खाना लाओ इन दोनों के लिए। कलिका सिंह 2 थाली खाना लेकर आता है और कहता है, वैसे तो हम तुम जैसे लोगों को खाना फेंक कर देते हैं, तुम्हारी बेटी और पत्नी नहीं है, इसीलिए हम खुद ही थाली तुम लोगों के हाथ में देकर अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आज के बाद कोई ये ना कहे बाबू साहब के लोगों के सीने में दिल नहीं है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, मेवा खाना ले ले, बीवी और बेटे के मरने का बोझ समझकर ले ले। तभी भीमा और भीमा की माँ आ जाती है और कहती है, मरने का नहीं, जिंदा लौट आने का बोझ। सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भीमा के पिताजी और उसके चाचा देखकर खुश हो जाते हैं। भीमा कहती है, हमारे मर जाने का बोझ था, पर अब तो जिंदा लौट आने की खुशी में बोझ हो गया। अब आप सब तय कीजिए कौन कौन खाएगा और कौन कौन नहीं खाएगा। भीमा की माँ कहती है, हमने रास्ते में सुना था कि आपकी नहीं ईश्वर की मर्जी थी, उन्होंने हम दोनों को मार डाला, तो अब क्या ईश्वर की मर्जी बदल गई कि उन्होंने हम दोनों को जिंदा लौटा दिया। भीमा कहती है, ये सब सवाल है, जवाब दीजिए, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 44 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।